इस्तकबाल है आपका किताब रंग प्रोग्राम में। आज मैं एडवोकेट नासिर अजीज़ के शेरी मजमूए मनाज़िर रक़्स करते हैं पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जनाब नासिर अजीज़ साहब दिल्ली में मुकीम हैं। अमरोहा की सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है। आपको मालूम है कि अमरोहा इल्म व अदब की सरज़मीन रही है, तो वो खुशबू नासिर अजीज़ की शख्सियत में कहीं न कहीं आपको नज़र आएगी और देखने को मिलेगी। नासिर अजीज़ साहब एक मशहूर वकील हैं। पेशे के एतबार से उनकी शोहरत तो है, लेकिन इल्मी अदबी सरगर्मियों में भी वो हमेशा पेश पेश रहते हैं। अदब जज़ीरा उनका एक इदारा है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत वो मुस्तकिल कुछ न कुछ अदबी सरगर्मियाँ करते रहते हैं। शायरी का अच्छा खासा ज़ौक़ है और बेहतरीन शायरी करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि शायरी खुदादाद मलका है, मगर इस मलका को या इस जौहर या इस सलाहियत को सैकल करना होता है। अगर सैकल न करें तो शायरी शायरी नहीं होती। तो ये रियाज़त के मुतकाज़ी है और यही रियाज़त दरअसल शायरी को जिला बख्शती है। बहुत से अहबाब हैं जिनको शेर गोई पर कुदरत हासिल है, मगर सिर्फ कलामी मौज़ू से शायरी के बुलंद मर्तबे तक नहीं पहुँचा जा सकता। उसके लिए ज़बान व बयान पर दस्तरस, मुशाहिदे की क़ुव्वत, बुलंद ख़याली और दीगर शेरी लवाज़िमात का दर्क होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि नासिर अजीज़ साहब की शख्सियत में और उनके इल्मी अदबी तमाम सरगर्मियों में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। मासिर मंज़िलनामे में बहम्दिल्लाह बड़ी तादाद है शोरा की, जो उर्दू ज़बान व अदब के तख्लीकी धारे को नई समतो रफ्तार अता कर रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुनफरिद शनाख्त बना ली है। नासिर अजीज़ का शुमार भी उन शोरा में होता है जो कम कहते हैं मगर खूब कहते हैं। मौजू के एतबार से असालीब की तख्लीक का उन्हें हुनर आता है। उनके यहाँ जो ज़बान की करिश्मा साजियाँ हैं, उनमें उनके पेशे से ज़्यादा उस ज़रख़ेज़ सरज़मीन की अदबी विरासत है जिनसे उनको ख़ास शगफ़ है। जमालियाती नुक्ते नज़र से वो हुस्न ज़्यादा पुरकशिश है, ये सब मानते हैं, जिसमें सादगी हो। नासिर अजीज़ की शायरी या उनके शेरी बयानिए में जा बजा सादगी का हुस्न मौजूद है और ये बड़ी सिफत है। वो इंतहाई सादा लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने का हुनर जानते हैं। इस तरह के बहुत से अशार इस शेरी मजमू में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। मैं चंद अशार की मिसालें पेश करना चाहता हूँ। कुछ शराफत कम होगी और कुछ दयानत कम होगी। अब ये देखिए, दो लफ्ज़ों का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है उन्होंने कि शराफत और दयानत। कुछ शराफत कम होगी और कुछ दयानत कम होगी, मालो ज़र तो बढ़ गया लेकिन ये दौलत कम होगी। क्या खूबसूरत बात की है कि जिसके पाँव को राहत तो मिल गई, ना सिर्फ बला से हाथ गए रास्ता बनाने। इसके बाद एक और शेर देखें कि अपनी हस्ती को यूं औरों पे मिटाने वाले अब कहाँ हैं वो मोहब्बत के ज़माने वाले। अब सहल मुमतना की शायरी देखिए। आसमां तक गया गुबारे वजूद, और छोटी बहर की शायरी। आसमां तक गया गुबारे वजूद, दोस्ती क्या हुई उसे मेरी, दोस्ती क्या हुई उसे मेरी। झूठ इतना बोलिए सच का गुमा होने लगे। ये असरी मंजरनामे पे खूबसूरत शेर है। झूठ इतना बोलिए सच का गुमा होने लगे, शोर इतना कीजिए सब आपको सुनने लगे। तो आप ये देखिए कि बहुत ही सादा आम मामूली लफ्ज़ों में उन्होंने इस शेर में रूह असल को समो दिया है। तमाम सच्चाइयाँ जो आज के दौर की हैं वो इस शेर में आपको मिलेगा। मैं इस तरह के शेर पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि छोटी बहर में शेर गाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नासिर अजीज़
کو इस पर कुदरत हासिल है, वो छोटी छोटी बहरों में खूबसूरत बल्कि सहल मुमतना का खूबसूरत शेर कहते हैं। एक दो मिसालें और सुनिए। मोहब्बतों का जो नूर होगा, सदाकतों का ज़हूर होगा, एक लम्हे की सरशारी सारी उम्र का रोना है। अच्छा, बिन तेरे सब गुजरते हैं, बिन तेरे बेसबब गुजरते हैं, फिर भी ये रोज़ सब बिन तेरे बेसबब गुजरते हैं, फिर भी ये रोज़ो शब गुजरते हैं। इसी तरह नासिर अजीज़ के तख्लीकी बयानिए को जा बजा मुख्तलिफ गज़लों में अलग अलग उसलूब से अलग अलग तर्ज में आपको देखना आप देख सकते हैं। इसमें एक दो शेर और सुनिए। देख हमको ये सितमगर, देख हम कूचे सितमगर से, देख हम कूचे सितमगर से, लब सिए जहाँ बलब गुजरते हैं, देख आहिस्ता पाँव रख इस पर। अब ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत एक नया पहलू निकाला है। देख आहिस्ता पाँव रख इस पर, दिल की मिट्टी अभी जरा नम है। तो नासिर अजीज के इस शेर मजमूए में बहुत सी गज़लें शामिल हैं, लेकिन इन गज़लों को आप ना तो रोमानवी गज़लें कह सकते हैं, ना खालिस इश्किया शायरी कह सकते हैं, बल्कि इसे मुआसिर समाज का बयानिया भी कह सकते हैं।